नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होंगे और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे। आज के तारीख से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 से 14 तारीख तक की। और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए था और आप उसको जानना चाहते थे, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। 8 से लेके 14 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो secret admirer, someone has deepest feeling for you, then दे आर रिलेटिंग ऑन, ये हमेशा आप पर नजर रखते हैं। ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। हो सकता है आपको ये लगता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, ये कभी भी मुझे एडमायर नहीं करता है, मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता है, मेरे बारे में मेरे तारीफ नहीं करते हैं। तो हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, भले ही सामने आके ना बोले, लेकिन हम सब जो है अपना प्रशंसा जो है वो सुनना चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई अच्छा बोल रहा है। लेकिन ये कभी कभी ना ये अच्छा नहीं होता है, कोई लोग झूठ भी बोल देते हैं और जब आप पीछे मुड़ जाओगे वो फिर से आपके बारे में बुरा बोलेंगे। इससे तो अच्छा है कि जो कम बोले, पीछे बोले, लेकिन सही बोले, अच्छा कुछ बोले। तो ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। ये आपकी हर काम को ये अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में इनके मन में हमेशा अच्छा ही रहता है। लेकिन ये शायद आपको दिखाई नहीं देता है, आपको ये लगता है कि ये कभी भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बोलता है, अच्छा नहीं सोचता है। ऐसा है नहीं, यही बात ये आपको बताना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव, soon we come together, know what you deserve, we deserve love, hearted and affection from each other। ये कहना चाहते हैं कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए यूनिवर्स का कि यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की करीब आप आए। जो आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, उस प्यार को पाने में यूनिवर्स ने आपको मदद किया है, उनका ब्लेसिंग्स दिया है और आप जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। तो ये जो आपको जो प्यार के रास्ते, जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के तरफ से मिला है, प्यार के रूप में जो आपको ब्लेसिंग्स मिला है यूनिवर्स की तरफ से, मतलब एक दूसरे का साथ, इसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो ये कहना चाहते हैं, लेट देयर बी अ क्लोजनेस बिटवीन यू एंड मी, ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम, इट सिंपली अलाउ द गिव्स। ये कहना चाहते हैं प्यार लेने का नाम नहीं है, देने का नाम है और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं,
दूर रह के भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत अच्छा प्यार है। तो एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हमेशा किसी के सर पे चढ़ के सोना, बाबू ये वो, कॉल नहीं किया, खाना नहीं खाया, जो आजकल चलते रहते हैं, तो प्यार तो उसे नहीं कहते हैं बिल्कुल भी। पहले की जमाने में जो प्यार होता था वो एक नजर भर में ही प्यार हो जाता था, और किसी को एक बार देखना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो वीडियो कॉल वगैरह हो रहा है, देख रहे हैं क्या, इससे लड़ाई भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सम्मान जो है वो नष्ट हो रहा है। क्योंकि आप हमेशा किसी के सर पे चढ़ के रहते हो, अच्छा तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम यू अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं किया, अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या कर रहे थे, ये तो बहुत ही बुरा हो गया ना सिचुएशन की। प्यार में भरोसा ही नहीं रहा। अच्छा, ये किससे बात कर रहे थे, फोन दिखाओ, ये दिखाओ, चैट दिखाओ। तो इससे क्या होता है, प्यार में भरोसे की कमी जो है ये नजर आता है। तो ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के सर पे चढ़ के रहने से अच्छा है एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, आप भी उनको भी। अगर सच में ये आपका प्यार है ना, ये कहीं नहीं जाएगा। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी मिलो ना, तो वो ही अट्रैक्शन रहता है, अगर प्यार सच्चा हो और उसमें कोई लस्ट नहीं था। लस्ट की वजह से जो होता है वो प्यार नहीं होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को क्लेम करना नहीं, छोड़ना, देना, देना ही प्यार होता है। तो आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको हमेशा अटेंशन नहीं दे पाता है, क्योंकि कार्ड भी वैसा ही आया था, सीक्रेट एडमायरर का। फिर उन्होंने कहा लव को, आपको जो लव मिला है, प्यार मिला है, उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। तो ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि हमेशा जो लव में जो पैम्पर करना, ये चीज ये नहीं कर पाते हैं आपको, या फिर आप नहीं कर पाते हो। ईगो मसाज करना, पैम्पर करना, हो सकता है ये नहीं होता है, इसीलिए आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है। लेकिन ऐसा है नहीं, कार्ड बता रहा है कि ऐसा है नहीं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ए मैसेज फॉर यू, मैंने अभी अभी कहा ना, कार्ड पढ़ते पढ़ते वो पता चल जाता है। इन्होंने जो मैसेज दिया है आपको पता चल जाएगा। ए मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। ये जो बात इन्होंने कहा कि एक मैसेज आपको देना चाहते हैं, एक संदेश, कि आपका प्यार सोचते ही वे हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं, 24/7, 24/7 ही आप ही के बारे में सोचते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये खुद एनलाइटेड हो जाते हैं, एक रोशनी उनके मन के अंदर, शरीर के अंदर एक रोशनी का अनुभव उनको होता है, फीलिंग्स होता है, और उस मोमेंट से ये खुद को एनलाइटेड पाते हैं, और आपका प्यार ही उनको हमेशा घेरे रखते हैं। लगता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। और अंत में जो कहा ये तो आप जानते ही हो, आई लव यू का है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जो भी मैसेजेस दिया है आपको, या फिर आप देना चाहते हो, ये सारा मैसेजेस एक तो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के हैं, दूसरा जो है ये मैसेजेस एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हो सकता है आप लोग, कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते हो, बात नहीं करते हो, ये वो। हमेशा आपको कोई आई लव यू बोलेगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, हमेशा पागलों जैसा लगेगा। जब आप जिस भी स्टेज पर आप हो प्यार के, जब आप उसको 2 साल पार कर जाओगे, तब आपको खुद को हंसी आएगी, अरे ये हमेशा उस वक्त मैं कैसा था या कैसी थी, मुझे हमेशा आई लव यू बोलता था या बोलती थी। तो ऐसा चीज बचपने चीजें अभी रिश्तों में लाने से रिश्ता गहरा नहीं होता है, उल्टा रिश्तों में एक शक की जगह तैयार हो जाता है। जो भी है, आप लोग समझदार हो, आप जानते हो रिश्ते किस तरीके से निभाना होता है। कार्ड आया है जैसा मुझे जो समझ में आया मैंने बताया।
पहला उन्होंने कहा कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, दूसरा उन्होंने कहा ये मैसेज लेट बी क्लोजर बिटवीन ये जैसा कि मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ रहना ही प्यार नहीं है, दूर रह के भी अगर आप एक दूसरे को स्पेस देते हो तो भरोसा करते हो तो ये प्यार है। तीसरा यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स जो आपको मिला है प्यार के रूप में, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करने के लिए कहा है। चौथा ये बोल रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये खुद को एनलाइटेड पाते हैं आपके प्यार से। बहुत अच्छा मैसेजेस है, बहुत प्योर हार्टेड इंसान है जिसने भी आपको ये मैसेज दिया है। लियो, अगर आपने भी उनको यही बोलना चाहते हो तो सच में बहुत प्योर है इनका सोल। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल सिचुएशन लियो। 8 से लेके 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यस 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है इस हफ्ते जो 8 से लेके 14 अक्टूबर तक रहेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई एक जो है आपको सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। आपको मेहनत जारी रखना है। कोई एक निर्णय आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा। आपके पास दुविधा पैदा हो सकता है। कोई भी, अगर आप कुछ मार्केटिंग में हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो, जॉब स्विच कर रहे हो, तो कहाँ आपके लिए कंफर्टेबल चीजें होंगी। हो सकता है घर से दूर जाके आपको काम करना पड़े, विदेश से आपका रिलेटेड कोई काम चलता हो, तो आपको उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के जरिए ही आपको पैसे मिलेंगे, गिव अप करने से नहीं चलेगा, जल्दबाजी मत कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस तरीके से सोचना पड़ेगा। पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा है, पैसा रहेगा, लेकिन पैसे का इस्तेमाल बुद्धि से करना पड़ेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी काम आप करते हो, जिससे भी आपको पैसा मिलता है, उसमें अभी आपका थोड़ा सा टाल मटोल होने के चांसेस है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाओ। लेजी होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप मेहनत करते हो और सही निर्णय लेते हो तो फाइनेंशियल स्टेटस पूरी तरीके से बैलेंस ही रहेगा। लेकिन कभी कभार आपको इसको लेके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता है, और बहुत मेहनत करके भी कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है, ये भी सच है। किस्मत अगर आपका साथ ना दे तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं तो इसी तरीके का बात करूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेहनत से मिलता है, नहीं, मेहनत प्लस किस्मत दोनों जब मिलेंगे इक्वल टू आपका जो रिवॉर्ड है वो मिलता है। तो आपका किस्मत का साथ है, दिखाई दे रहा है। मेहनत आपको करने पड़ेंगे, चीजें बैलेंस करके अगर आप चलते हो, एवरीथिंग इज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है, निर्णय में ही टिका हुआ है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। कोई एक ऐसा निर्णय जो आप अगर सही तरीके से लेते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा और उसके साथ आपको बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। जो लोग पहले से रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि मैं येस और नो में एक कार्ड निकालती हूँ। जो लोग नहीं देखते हैं शायद उनको पता नहीं है, नए जो आए हैं
तो आप वीडियो को पॉज करें, अपना कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसे सोच के आइए और फिर देखिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। लियो, आपके लिए आया है रिकॉन्सिडर का कार्ड। हो सकता है आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो उसको आपको फिर से एक बार सोच के देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि कार्ड भी आया था फाइनेंशियल स्टेटस का, दोनों में आपको चूज करना पड़ सकता है। हो सकता है आप जिस तरीके से इस काम को करने के बारे में सोच रहे हो आपका तरीका चेंज करना पड़े। हो सकता है आपका क्वेश्चन ही चेंज करना पड़े कि मुझे ये मिलेगा या नहीं, या फिर आपको ये सोचना है कि कैसे मिलेगा। तो आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस के लिए देखिए आपको टाल मटोल करना पड़ रहा है और दो चीजों में आपको चूज करना पड़ रहा है। तो हो सकता है आपके सोच में ही क्लैरिटी नहीं है, जो आप सोच रहे हो और जिस तरीके से सोच रहे हो वो तरीका सही नहीं है। आपको सही तरीके से चीज को सोचना है, अनदर वे में सोचना है। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसे फिर से एक बार सोचे, रिकॉन्सिडर करें, फिर आपका हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, क्योंकि अभी आपका तरीका अलग है। दूसरा, अब आपका जो भी काम अभी हो नहीं रहा है, रुक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसके लिए आप पूछ रहे हो उसको करने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।